तहत वो चल रही है, तो हमें दलित को, बैकवर्ड को आरक्षण देना होगा। लेकिन वो सरकार हमारी नहीं है। बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने कहा कि सर्व समाज के लिए मैं हिंदुस्तान का कानून तो बना दे रहा हूं, लेकिन अगर उस कानून को चलाने वाली सरकार आप नहीं बनाएंगे तो वो कानून लागू नहीं हो पाएगा। कानून है लेकिन भाजपा के लोग लागू नहीं होने दे रहे हैं। आज कहीं फौज को आगे करके, कहीं पुलिस को आगे करके, और दूसरी चीज हमारे समाज को लालच देके हमारी हैसियत को उन्होंने एक तराजू में तौल दिया। उन्होंने क्या कहा? इनको चावल दे दो, इनको थोड़ा सा एक लैट्रीन दे दो, एक कमरा दे दो। लेकिन क्या उस कमरे, उस लैट्रीन के एवज में तुमसे कितना बड़ा तुमने अपना कुछ खोया है? अपनी बादशाहत खोई है, अपना मुख्यमंत्री खोया है, अपनी सरकार खोई है। तो क्या उस चावल की इतनी कीमत हो गई कि हम अपनी बादशाहत दे दें? अगर आज बहन जी चीफ मिनिस्टर होती तो क्या वो बच्चा पैर ट्रक में खींच के कोई मारने की हैसियत रखता है? बड़े से बड़ा तुर्रम खां भी नहीं रख सकता है। बड़े बड़ों को जो है दलित समाज के कदमों पे टोपी रखते देखा है। लेकिन आज वो चीज नहीं है। आज वो कहते हैं बेगारी करो, आज वो कहते हैं ये कार्य करो। क्यों? क्योंकि आप ताकत में नहीं हो, आपके साथ ताकत नहीं है। थाने पे आपकी सुनी नहीं जा रही, तहसील में आपकी सुनी नहीं जा रही। क्यों? इसलिए नहीं सुनी जा रही कि सरकार नहीं तुम्हारी। अब सरकार नहीं है तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, और बच्चे जब स्कूल नहीं जा रहे हैं तो पढ़ेंगे कैसे? और पढ़ेंगे नहीं तो नौकरियां आप क्यों मांगोगे? तो नौकरियां आप अपने आप नहीं मांगोगे, और यही वो चाहते हैं कि नौकरियों से तुम हट जाओ, सांसद विधायक मत बनो, IAS IPS मत बनो। आप क्या करो? आप अपना पुश्तैनी काम करो। कोई चक्खा बेचे, कोई सूप बनाए, कोई कुज्झा बनाए, ये काम करो। उसमें वो खुश हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये समाज जिस दिन जाग गया तो इतनी बड़ी तादाद में हो। अपनी ताकत को समझो कि इस मुल्क में अगर हमारा बहुजन समाज, जिसमें बैकवर्ड, दलित, मुस्लिम, अपर कास्ट के वो गरीब लोग अगर सब शामिल हो जाएं, तो ये प्रधान गांव का तुम्हारे बगैर नहीं जीत सकते। प्रधान कितने गांव हैं जो बताओ बिना तुम्हारे प्रधानी जीत सकता कोई? तो कैसे विधायकी जीत जाएगा? 4.5 लाख वोट है, 4.5 में 4 लाख वोट आपका है। कम से कम 70,000 रावत समाज का वोट है, 60,000 करीब गौतम समाज का वोट है, मुस्लिम समाज का वोट 60-65,000 है, और बैकवर्ड तो बड़ी तादाद में है। अब ये बताओ, वोट तुम्हारा है तो वो विधायक दूसरा कैसे बन जाता है? क्योंकि हम ही वो वोट कहीं ना कहीं हम लोग बांट देते हैं, कुछ अपने को देते हैं, कुछ दूसरों को दे देते हैं। तो ये चीज आप समझो, इस मुल्क में एक लंबी साजिश चल रही है। 2 विचारधाराएं चल रही, एक विचारधारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, एक विचारधारा RSS की, भाजपा की। अब अगर आप ये चाहते हो कि बाबा साहब की विचारधारा रहे, बाबा साहब का कानून रहे, हम लोगों को मान सम्मान मिले, हमारे बच्चे भी नौकरी करें, हमारे भी सांसद विधायक हो, हमारी भी सरकार हो, हमें भी लोग सम्मान से बैठने की और इज्जत दें, हमारी भी बेटियों की शादी अच्छी जगह हो, हमारे भी बच्चों की शादी भी अच्छी जगह हो, तो आपको RSS की विचारधारा से लड़के उसको खत्म करना होगा। और उसको पराजित कोई लाठी डंडे से नहीं करना है, सिर्फ अपना एक वोट। जब भी BKT में या पूरे प्रदेश में चुनाव हो, उसमें हाथी वाले सामने अगर आप बटन दबा के वो दबा देंगे तो आपका विधायक बन जाएगा। और जब आपका विधायक बन जाएगा तो आपकी सरकार बन जाएगी, और आप सरकार बन जाएगी तो आपके कार हो जाएंगे, और फिर आपको किसी के दरवाजे भटकना नहीं पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। मैं आप लोगों से यही अपील करता हूं कि इस गेहूं को, इस चावल को, इस लैट्रीन को, इसके बदले तुम अपना भविष्य बेच दे रहे हो, अपने बच्चों की तालीम बेच दे रहे हो, अपने बच्चों की नौकरियां बेच दे रहे हो। उसके बाद बचेगा क्या आपके पास? ये जो वोट का अख्तियार है, शायद इस चुनाव में रहे, अगले चुनाव में तुम तड़पड़ाओगे। वोट का अख्तियार भी हम लोगों से उतना न रहे, और जब नहीं रहेगा तो परमानेंट सरकार उनकी रहेगी। फिर जाओ बेगारी करने, जाओ फिर धान काटने, जाओ गेहूं निकालने, जाओ आलू खोदने, यही होगा। कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो ये मौका है कि अभी बहन जी को बना लो, अभी बहुजन समाज पार्टी की सरकार ले आओ। अगर ले आए तो ये RSS की जो प्लानिंग है वो रुक जाएगी। बहन जी अगर आ गई तो लॉ एंड ऑर्डर जो बहन जी का है, जो उनका इंसाफ पसंद कानून है, तो हर इंसान को उन्होंने बराबर का मौका दिया। ये नहीं कि उन्होंने अपर कास्ट के लिए कोई विरोध का काम किया। बहन जी ने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। लेकिन सवाल ये है कि बहन जी कहती मेरे लोग जो ज्यादा हैं तो उनका भी तो न्याय हो। तो वो न्याय कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। आज केशव मौर्य जी बैठा ले जाते हैं स्टूल पे, योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं कुर्सी पे, दिनेश शर्मा जी बैठते हैं कुर्सी पे। कहाँ है? बैकवर्ड का चेहरा दिखा के बीजेपी ने चुनाव जीता और उसके बाद बना दिया किसको? योगी आदित्यनाथ जी को चीफ मिनिस्टर। इस चालों को समझो, ये बहुत साजिशें हैं हम लोगों के साथ। तो अगर ऐसे ही हम लोग रहेंगे तो मिट जाएंगे, फिर हमारे पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा।
लिहाजा मैं आप लोगों से एक बार पुनः बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट करने की अपील करते हुए आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश में बहन जी को 5वीं बार चीफ मिनिस्टर बनाने की अपील करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, खुदा हाफिज। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।